बहन लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। अभी सबको जो मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था तब अपनी बीवी को बनवा दिया। अब पैदा क्या को किया, 7 को बाल बच्चा पैदा किया। हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए। टनाटन माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव का अब खत्म होने वाला है। कल 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। 4 जून वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन वोटों की काउंटिंग होगी और उस दिन पता चल जाएगा कि देश की जनता ने किसे देश की राजगद्दी सौंपी है और देश का सत्ता किसके हाथों जा रहा है। अगर चुनावी रैलियों की बात करें, कुल 65 दिन तक जो है रैलियां चली, चुनावी प्रचार प्रसार चला। 27 मार्च से 30 मई तक चुनावी प्रचार प्रसार चला है। और अब इन सब में अगर हम आपको नेताओं ने कितनी रैलियां की है वो गिनवाने चले तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 रैलियां की हैं, जिसमें 1 रोड शो भी हुआ है। नीतीश कुमार की तरफ से 65 रैलियां हुई, जिसमें 9 रोड शो। तेजस्वी यादव की तरफ से सबसे अधिक और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की, वो है 251। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने 120 रैलियां की। चिराग पासवान की तरफ से 127 रैलियां और 12 रोड शो हुए। वहीं लालू यादव भी पीछे नहीं थे, वो अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने 2 रैलियां की जिसमें उन्होंने रोड शो भी किया है। मुकेश सहनी की भी अगर बात करें तो भले वो तेजस्वी यादव के साथ घूमते थे लेकिन उन्होंने भी 248 रैलियां की हैं। अब इन तमाम रैलियों के बीच तमाम नेताओं की तरफ से जो बयानबाजियां निकलकर सामने आई वो अगर आपको एक एक करके गिनवाए तो आज आपको इस वीडियो में हम 10 बयानों के साथ हाजिर हैं। तो यानी देखिए, पीएम मोदी ने 15 रैलियां की, 1 रोड शो उन्होंने किया और इसमें तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया और कभी एनडीए के तमाम दल के लिए, कभी वो जदयू के लिए उन्होंने रैलियां की, कभी बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए, कभी हम के उम्मीदवारों के लिए। ऐसे तमाम रैलियां जो है, इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी काराकाट पहुंचे हुए थे पीएम मोदी। तो इन सब के बीच उनके लवली आनंद को बहन बोले जाने वाली जो बयान है पीएम मोदी का, वो उन्होंने मोतिहारी के गांधी मैदान में 21 मई को दिया था। वहीं मोदी ने दूसरा बयान सांभवी चौधरी के लिए दिया। सांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से प्रत्याशी हैं, वो चिराग पासवान गुट से प्रत्याशी हैं और सांभवी चौधरी को पीएम मोदी ने अपनी बेटी कहा था और ये 4 मई को दरभंगा में पीएम मोदी ने कहा था। उन्होंने कहा था, सांभवी मेरी बेटी जैसी है और इन्हें आप जिताइए। और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। अब आते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके बयान तो हमेशा ही सुर्खियों में छाए रहते हैं और पीएम मोदी जब से उन्होंने जो है राजद का साथ छोड़ा है, जब से उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा है और जब से वो एनडीए में आए हैं, नीतीश कुमार ऐसे बयानबाजियां देने लगे हैं जिसके बाद बिहार ही नहीं देश भर में छा जाते हैं। अब नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी के लिए बयान दिया 5 मई को सीतामढ़ी में। बयान नहीं, एक तरीके से कह ले तो उन्होंने चेतावनी दे दी महेश्वर हजारी को। और चेतावनी कुछ इस कदर, नीतीश कुमार ने कह दिया कि अगर कुछ गड़बड़ी करिएगा तो चुनाव के बाद देख लेंगे। देखिए किस तरीके से बयान नीतीश कुमार ने दी थी। सभा में उन्होंने धमका दिया, अपने चुनावी सभा में महेश्वर हजारी सीएम नीतीश कुमार ने चेतावनी दे डाली। हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे हम मुक्ति ले लेंगे।
उन्होंने 9 ठो बाल बच्चा पैदा करने के अलावा उन्होंने कुछ किया? अपने हटे तो राबड़ी को बैठा दिया, और अब देखिए अपना बेटा को भी लगाइले हैं, और एक बेटी सिंगापुर से अपनी बेटी को भी बुला लिए हैं और उसको भी चुनाव में उतार दिए। अभी सबको जो मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था तब अपनी बीवी को बनवा दिया। अब पैदा क्या को किया? 7 गो बाल बच्चा पैदा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब के बीच यानी अपने बयानबाजियों के बीच नीतीश कुमार की जुबान भी फिसलती हुई नजर आई। कई बार उनकी जुबान फिसली, जुबान कुछ इस कदर फिसली कि 400 को उन्होंने 4000 कह दिया। अब की बार 400 पार जो नारा दिया गया था एनडीए की तरफ से, उसको उन्होंने कह दिया अब की बार 4000 पार। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कहने के बजाय मुख्यमंत्री कह डाला कि प्रधानमंत्री को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और ये उन्होंने काराकाट में कहा है। तो देखिए किस कदर नीतीश कुमार की जबान फिसलती गई। बाल बच्चों पर उन्होंने जो है बयान देते गए, कहते गए लालू का इतना बाल बच्चा है, 9 को बाल बच्चा है, ये भी कह दिए कि अरे इतना कोई बाल बच्चा पैदा करता है भला। तो इस कदर की विवादित बयान नीतीश कुमार देते रहते हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, युवा नेता भी बिहार के माने जाते हैं, और इस बीच सबसे ज्यादा अगर किसी की फेमस बयान हुई है लोकसभा चुनाव के बीच, तो वो है तेजस्वी यादव। करारा जवाब उन्होंने पीएम मोदी को भी दिया और नीतीश कुमार को भी दिया। जवाब सबसे पहले देते हैं वह 23 अप्रैल को तेजस्वी यादव का बयान आता है पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए, और तेजस्वी यादव कह देते हैं आप एनडीए को जितवा दीजिए, आप एनडीए के नेता को वोट दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं जिताना है, पप्पू यादव को वोट नहीं देना है। हालांकि इसके बाद विवाद भी खूब बढ़ा। तेजस्वी यादव का ये जो बयान था वो देश भर में चर्चित हो गया। 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है 6 मई को, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 साल का बुजुर्ग कह देते हैं कि मोदी 75 साल के बुजुर्ग होने के बाद भी पीएम के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और देश के युवा को अग्निवीर बना करके 25 साल में ही रिटायर कर दे रहे हैं। कल मोदी जी आके बोले कि आप लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, आप लोग हवा में उड़ जाएंगे, मोदी जी कह रहे थे। मोदी जी जो है बुजुर्ग है ना, लेकिन हम लोग सुना करते थे कि भाई पहले के जितने बुजुर्ग व्यक्ति थे वो काम की बात करते थे, वो ध्यान की बात करते थे, वो ज्ञान की बात करते थे। लेकिन हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि बेकार की बातें करनी चाहिए। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोगों को, लेकिन उन्होंने 10 साल तक क्या किया? यहाँ आए मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बल्कि बिहार के लोगों ने उनको 39 सांसद दिए, तो उन्होंने तो केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं, जो बुजुर्ग होते हैं काम ध्यान की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। अब हम अगर तेजस्वी की अलग अलग बयानबाजियों पर जाएं, तो 8 मई को तेजस्वी ने बयान दे दिया। चूंकि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला था पटना में, इसमें तेजस्वी यादव का बयान आ जाता है 8 मई को कि आप रोड शो करिए, हम जो है जॉब शो करेंगे, हम जॉब शो करेंगे, हम नौकरी शो करेंगे। और ये बयान तेजस्वी यादव ने पटना में दिया। पीएम पटना में 400 का नारा 40 का नारा बीजेपी वाले बंद कर दिए सर। आप पीएम चाहे एयर शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करेगा। क्या करेगा? जॉब शो। हाँ, वेरी वेल। बीजेपी कह रही है सर कि ना। तेजस्वी यादव का तमाम बयान जो है पटना में ही आता रहा। तेजस्वी यादव आगे 24 मई को भी कहते हैं टनाटन टनाटन टनाटन, यानी बिहार में नौकरियां मिलेगी टनाटन टनाटन टनाटन, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है खटाखट खटाखट खटाखट, इंडिया पर वोट पड़ा, यानी इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, देश में एनडीए साफ हो जाएगी सफाचट सफाचट सफाचट। तो कुछ इस तरीके से रिदम के लहजे में तेजस्वी यादव ने बयान दिया 24 मई को, और आए दिन अब वो बयान ये देते ही रह रहे हैं। टनाटन माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट,
दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट सफा चट सफा चट। अब जो हालिया बयान तेजस्वी यादव का आता है वो है 30 मई को। 30 मई चूंकि प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, 30 मई को तेजस्वी यादव का बयान आता है पीएम मोदी के लिए कि पीएम मोदी की 3 महबूबा है और इतना प्यार करते हैं वो अपनी महबूबा से कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी, इस कदर का बयान तेजस्वी यादव की तरफ से आता है। पीएम मोदी के 3 महबूबा आखिर कौन कौन है वो तेजस्वी यादव कह देते हैं। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रहे, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। तो देखिए लगभग 65 दिन चुनावी प्रचार प्रसार चला है, चुनावी शोर। कल 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, काराकाट, बक्सर, आरा, सासाराम, ये तमाम लोकसभा सीट शामिल हैं। सबसे हॉट सीट माना जा रहा है जो है बक्सर का। बक्सर को इसलिए बक्सर, काराकाट, तमाम ये सब लोकसभा सीटें जो है वो हॉट सीट मानी जा रही हैं क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। नालंदा की भी अगर बात करें तो खुद नालंदा बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और यहाँ भी वोट डाले जाएंगे। इतना ही नहीं, पटना साहिब की बात करें तो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद है। अगर पाटलिपुत्रा की बात करें तो यहाँ लालू प्रसाद यादव की आन बान शान टिकी हुई है क्योंकि इनकी बेटी मीशा भारती चुनावी जो है मैदान में उतरी हुई हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। अगर हम बक्सर की बात करें तो यहाँ मिथिलेश तिवारी, आनंद मिश्रा और तमाम जो नेता हैं, तमाम उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर चुनावी सभा में है, चुनावी रण में उतरे हुए। अब होगा क्या, ये तो 4 जून को फैसला हो जाएगा। आखिर 65 दिन जो रैलियां चली, जो चुनावी प्रचार प्रसार चला, इसका फायदा किसको होगा? इन सब में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ अगर किसी ने प्रचार प्रसार किया तो वो है तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने 251 जो है रैलियां की। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव इन सब यानी लोकसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव जो है वो अपने सिर्फ ग्राउंड जीरो पर ही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहे। लगातार अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने का काम किया करते थे, कुछ ना कुछ बयान दिया करते थे तेजस्वी यादव। कभी ऐसी भी वीडियो उन्होंने शेयर कर दिया जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। जैसे कि नवरात्रि की जब शुरुआत हुई तब मछली खाने का एक वीडियो जो है जारी कर दिया तेजस्वी यादव ने। फिर कह दिया कि मैं तो अंध भक्तों की और गोदी मीडिया का IQ लेवल टेस्ट कर रहा था। फिर जो है संतरा खाने का वीडियो उन्होंने शेयर कर दिया। और हेलीकॉप्टर में जब 200 सभा उन्होंने कंप्लीट किया तो उसके बाद उन्होंने जो है डबल सेंचुरी जब तेजस्वी यादव ने क्रॉस किया तब उन्होंने केक कटिंग की और इसका भी वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर कर दिया। इन सब के बीच अगर एनडीए भी कहीं से पीछे नहीं था, खुद बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में उतर गए। अमित शाह बिहार आ गए, नीतीश कुमार जो है वो भी चुनावी प्रचार प्रसार में लगे रहे, पीएम मोदी भी बिहार आ गए। 15 रैलियां पीएम मोदी ने कर दी, एक रोड शो उन्होंने कर दिया पटना में। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता जो हैं वो बिहार में रहे। एक तरफ इंडिया अलायंस की तरफ अकेले तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। सिर्फ तेजस्वी यादव ने तो मोर्चा संभाला ही, लेकिन आखिरी के दिनों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी बिहार आए। लेकिन वहीं अगर एनडीए की बात कर ले, अगर बीजेपी जदयू की बात करें तो तमाम बड़े बड़े नेता एनडीए के बिहार में आए और बिहार में उन्होंने कैंप किया, रैलियां की। अब 1 मई कल वोट डाले जाएंगे। इसके बाद होगा क्या, 4 जून को क्या फैसला होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेताओं ने जो बयानबाजियां दी उसमें कौन सा बयान आपको पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।